ऐसा प्रत्याशी तुम्हारी नजर में कौन है जिसको तुम कलम वाले को वोट देना चाहोगे? हमारे परवेज आलम नाम है। अच्छा। और जी बहुत बढ़ते हुए प्रत्याशी हैं सबके। अच्छा। हाँ। कहाँ के रहने वाले? गांव बझड़ा कला के हैं, दानसाई महल्ले के हैं। अच्छा जी। तो ऐसे प्रत्याशी को वोट दो जो कलम की बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब कहते हैं नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो भाई साहब बिल्कुल विश्वास से बताओ कि अब की बार कैसे प्रत्याशी को वोट दोगे? कलम वाले को देंगे जी, बिल्कुल 100% देंगे। कलम वाला कौन है फिर? परवेज आलम। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के बझड़ा कला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और हमारे साथ वोटर हैं। वोटर भोले भाले हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में यानी जिला पंचायत के चुनाव में आखिर ये वोट कैसे प्रत्याशी को देना चाहते हैं या किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। आइए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं कि भाई साहब का नाम क्या है। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। भारत देश में भाईचारे के साथ रहते हैं और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। चलिए भाई साहब का नाम जानना चाहते हैं कि भाई साहब का नाम क्या है। भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम जावेद है जी। जावेद जी, ये बताओ कि परिवार में सब बढ़िया हैं? हाँ, कुशल मंगल सर। और काम धाम से चुनाव आने वाला है जिला पंचायत का, तो आप किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहेंगे आप? 2026 ही नहीं बल्कि किसी भी इलेक्शन में कैंडिडेट का अच्छा होना ज़रूरी है। मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास रिसोर्सेज होती है उनको खर्च करने का ही नहीं पता होता कहाँ कहाँ खर्च होनी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कैंडिडेट हो जो बोल सकता हो, उपलब्ध हो, हम उससे मिलने चाहें तो वो रीचेबल हो और जो उसके रिसोर्सेज हैं उसको अपनी जिम्मेदारियाँ पता हो। जितने भी मैं नेता देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है कि उसको यही नहीं पता कि उसके अपने काम क्या हैं और जो मेन काम है उनसे हटके बस एक फालतू के मुद्दों को वो मैनिपुलेट करते रहते हैं बस। तो ऐसा नंबर 19 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता का कहना है कि प्रत्याशी आते हैं और वादे करते हैं लेकिन चुनाव जो सही तरीके से नहीं हो पाता, पहचान नहीं पाते हैं प्रत्याशी को। हर पंचवर्षीय योजना में जनता को धोखा मिलता है, तो आखिर ऐसी वजह क्या है? हाँ, मैं वही तो बात है कि ज़िला पंचायत के चुनाव में ख़ास तौर से ये लगता है कि एक वो ज़िला पंचायत वार्ड मेंबर बनने के बाद उसको अपनी वोट बेचनी होती है। तो और उसके बाद उसे दिखता भी नहीं है पूरे 5 साल। तो अब मैं इनमें देख रहा हूँ जो हमारे यहाँ से परवेज़ आलम खड़े हैं, तो इनके ये वैसे बैकग्राउंड भी अच्छा है और नए हैं अभी। कई बार ऐसा होता है पुराने नेता होके तो वो फिर यही उल्टी सीधी बातें करने लेते हैं। तो मुझे लगता है एक नए आदमी को कोशिश करनी चाहिए, ये आगे बढ़ रहे हैं तो उनको बढ़ाना चाहिए। मैं तो इनका सपोर्टर ही हूँ और मैं जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक नेता में वो इनमें देख रहा हूँ जी। चलो हमारे साथ कुछ और वोटर हैं और वोटरों से भी हम जानना चाहते हैं। और बझड़ा कला गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं। कहते हैं कि प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार और दर्शन दुर्लभ हो गया जब से दिया उधार। तो भाई साहब वोट और उधार हमेशा सोच समझ के देना है। और हमारे साथ बड़े भाई हैं, ये बझड़ा कला में 19 नंबर वार्ड में वोटर हैं, भोले वाले हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि 19 नंबर वार्ड में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है यानी 2026 में। अब की बार ये किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहेंगे। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहला भैया का नाम जानना चाहते हैं। भैया नाम क्या आपका? फजरू जी, ये बताओ परिवार में सब ठीक है? बिल्कुल सब बढ़िया है। और काम धाम सही चल रहा है? सब ओके। तो ये बताओ कि 2026 में प्रधान उसका जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो आप किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहेंगे आप? हम अच्छाई से चाहेंगे जी, अच्छाई से। कैसी अच्छाई? जो विकास हो और जो वादा हो वो पूरा हो। मतलब विकास के लिए वोट करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अच्छाई के लिए, विकास के लिए और जो वादा हो पूरा हो। हमने ये बात इनमें देखी है और इसके आधार पे हम वोट देंगे और सपोर्ट भी देंगे।
भैया एक बात बताऊं आपको, जिला पंचायत के चुनाव में आपके पास 2 प्रत्याशी आएंगे। जी। कैसे आएंगे? 2 प्रत्याशी। तो भाई साहब एक तो करेगा दारू की बात, एक तो करेगा दारू की बात, और एक करेगा कलम की बात, लिखने वाले कलम की बात। करेगा ना करेगा? तो आप मुझे ये बताओ कि आप कैसे प्रत्याशी को वोट करना चाहोगे? जो कलम की बात करेगा उसको वोट करोगे, या दारू की बात करेगा उसको वोट करोगे? ना जी, हम तो उसे करेंगे जो कलम का होएगा। दारू वाले को वोट ना दो? बिल्कुल नहीं देंगे जी। क्यों? फायदा क्या होएगा? शराब पी के सोता रहेगा कहीं। अच्छा जी। बिल्कुल। कलम वाले को वोट दोगे? देंगे जी। तो कलम वाला जो प्रत्याशी होगा उससे क्या फायदा होगा तुम्हें ये तो बता दो। उससे सारा ही फायदा है जी। कलम में इतनी ताकत है कि आदमी अगर सब शिक्षक हो जा, मतलब सब पढ़ना लिखना जान जा, तो देश का हर व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। अच्छा जी। और दारू वाला शराब पी के सोएंगे नहीं, पूरा घर में राड़ होएगी, झगड़ा होगा, घर वाली पीटेगा, बच्चों पीटेगा। भाई साहब इन्हें तो ज्ञान है, भाई साहब देख रहे हो, इन्हें तो वास्तव में ज्ञान है। ये तो दारू वाले को वोट ना देवे, ये तो भाई साहब कलम वाले को वोट देंगे। भाई साहब देख लो एक बार, दारू वाले को दे दियो। दारू वाले तो धोरे बिना आंदे खड़ा ना होंगे हम। अच्छा जी। बिल्कुल। और जब प्रत्याशी जब आएंगे ना, हरियाणा मार कर लाएंगे भाई साहब? नहीं, कोई सा मार कर लिया जी। मतलब दारू वाले को वोट ना दो, नहीं, कलम वाले को वोट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब सुन लो मेरी बात एक, आज तुम्हें बजड़ा कला गांव में जी कसम खाओ अपने बच्चों की खातिर कि वास्तव में हम कलम वाले को वोट देंगे। वास्तव में बच्चों को कसम खा रहे हैं, वो बिल्कुल हकीकत उतरेंगे, अपने जो वादा कर लिया हमने कलम वाले को देंगे। और देखो सुनो, जो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करेगा, जो तुम्हारे रोजगार की बात करेगा, जो गांव में विकास की बात करेगा, और जो भाईचारे की बात करेगा, भाई साहब मेरा भी मानना है ये ऐसे आदमी को वोट देना। बिल्कुल। समझ रहे हो? ऐसे आदमी को वोट मत देना जो भाई साहब तुम्हारे बच्चों को भविष्य को बिगाड़ा है। दारू वाले को तो कतई वोट मत दे देना, कलम वाले को वोट देना। कि बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने, भीमा अम्बेडकर जी ने, कि भाई साहब शिक्षा, जो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करेगा और जो रोजगार की बात करेगा, गांव में सुख शांति की बात करेगा और गांव में विकास की बात करेगा। बात आ जाओ शिक्षा की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ऐसे ही है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा ना, वो सर्व समाज के लिए लिखा, ना कि किसी एक जाति के लिए। तो भाई साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चल करके ऐसे प्रत्याशी को चुनना है तुम्हें जो तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधार सके। समझ रहे हो? तो भाई साहब यहाँ हाथ रखो, कैसे प्रत्याशी को वोट दोगे? बिल्कुल कलम वाले को देंगे जी, शराबी को धोरे नहीं बढ़न देंगे हम। अच्छा बिल्कुल। तो भाई साहब ये और बता दो मुझे, ऐसा प्रत्याशी तुम्हारी नजर में कौन है जिसको तुम कलम वाले को वोट देना चाहोगे? हमारे परवेज आलम नाम है। अच्छा। और जी बहुत बढ़ते हुए प्रत्याशी हैं सबके। अच्छा। हाँ। कहाँ के रहने वाले? गांव बजड़ा कला के हैं, दानसाई महल्ले के हैं। अच्छा जी। तो ऐसे प्रत्याशी को वोट दो जो कलम की बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब कहते हैं, नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो भाई साहब बिल्कुल विश्वास से बताओ कि अब की बार कैसे प्रत्याशी को वोट दोगे? कलम वाले को देंगे जी, बिल्कुल 100% देंगे। कलम वाला कौन है फिर? परवेज आलम। अच्छा। दारू वाले को वोट ना दो? दारू वाले का एंट्री नहीं है जी। तो जैसे दारू वाले आएंगे प्रत्याशी, तो उनके लिए क्या करना चाहोगे फिर ये बताओ? उनके लिए तो जूतों की बारिश करेंगे। जूतों की बारिश? अच्छा जी। हाँ। चलो भाई साहब, हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। और बजड़ा कला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी जिला पंचायत वार्ड नंबर 19। वोटर भाई साहब भोला भाला है। भाई साहब नेताओं के बहकावे मत आ जाना, बता रहा हूं तुम्हें। नेता बड़े बड़े वादे करने को आएंगे, ऐसे ही है। और भाई साहब हरियाणा मार कर लाएंगे कट्टे में, बिकोगे तो ना? बिकना क्या मतलब? बा मुझे तो भाई साहब ऐसे लग रहा तुम बिक जाती क्यों है? हरियाणा मार कर खाट के नीचे चुप लेओगे। लेकिन तुम्हें ये पता ना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें सही प्रत्याशी चुनना है। कौन सा चुनना है? सही प्रत्याशी। और सही प्रत्याशी कौन सा होगा?
जो दारू की बात करेगा, बताइए जरा। जी दारू वाला सही क्यों होएगा? दारू, रे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, देख लो दारू वाला सही ना होता की है, और कौन सा सही होगा? सही वो होएगा जो सही बात करेगा, विकास की बात करेगा। भाई साहब दारू का पौवा पीते हैं जो ने 1 मिनट में सही हो जाए आदमी। ना ना ना। और वो तो और भाई वो साहब जो सच बताओ, सुनो, चलो कोई बात ना, आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या? फरमान फरमान। भाई साहब कितना अच्छा नाम है, फरमान। भाई साहब बहुत अच्छा नाम है इनका, होता फरमान। कुछ नहीं है। तो भाई साहब अब का विकास कौन कराएगा तुम्हारा? परवेज आलम परवेज आलम। कहाँ के रहने वाले? यहीं के बजरंग कला के। अच्छा, क्या नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 19 से। बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी है। भाई साहब तुम्हें कैसे पता बढ़िया आदमी है? जो रात को भी किसी को हारी बीमारी होती है अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं अस्पताल में, मरीज को लेके जाते हैं, देखने भी जाते हैं। किसी से ये नहीं कहते 2 रुपए का तेल भी डलवा दे। अच्छा जी। हाँ। तुम्हारे गांव के है ना, इसलिए तारीफ कर रहे हो तुम तो। नहीं गाँव के नहीं, आप गाँव में भी पता कर लो, आप और क्षेत्र में भी बात कर लो, सब जानते भाई हैं। साहब एक बात बताऊं तुम्हें, सुन लो मेरी बात, इधर को देखो, पीछे को मत जाओ। जब चुनाव आता ना, प्रधान से लेकर सांसद तक का आता, और वोटर जो भाई साहब हर पंचवर्षीय योजना में धोखा मिलता, और प्रत्याशी भाई साहब गाय का मुंह लगा के आते हैं, गाय का मुंह, पैरों में लेटते, पैरों में चाचा ताई चाची सब हथकंडे अपना में। और भाई साहब जब चुनाव हो जा और जीत जा, भाई साहब काले शीशों की गाड़ी में घूमते, देखी भी ना होंगी तुमने ऐसी गाड़ी। कोई काम भी पड़ जाए नेताजी हैं उनको लखनऊ गए। हाँ लखनऊ गए, देख कह रहे हो अपने मुंह से। तो भाई साहब अब की बार भाई साहब सोच समझ के वोट देनी है। यदि आपको परवेज आलम पर यकीन है, भाई साहब मुझे तो यकीन है ना नेताओं पे, नहीं ये पूरे सच बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे यकीन ना, लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, वोट भाई साहब सोच समझ के देनी है, वोट सोच समझ के देनी है। यदि परवेज आलम पे आपको यकीन है तो भाई साहब पूरे क्षेत्र के लोग झड़ा वोट दो, सर्व समाज के लोग वोट दो, है जी। पूरे क्षेत्र को यकीन, हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, सब पूरे क्षेत्र में जानते हैं हमें। अच्छा, सब जगह इन्हीं का जिक्र है, इन्हीं का जिक्र और है। इंशाल्लाह जीतेंगे भी यही। जीतेंगे तो विकास करवाएंगे लोगों का, विकास करवाएंगे। ये तो भाई साहब तुम्हें ये बताओ, पहले से भी विकास कर रहे हैं यहाँ, मतलब पहले से ही काम कर रहे हैं, इनकी बिगड़ फैक्ट्री, जिला पंचायत बने हुए ही रोजगार दे रखा है इन्होंने, फैक्ट्री लगा रखी है बल्ब वगैरह की, और कई अच्छा, मतलब रोजगार भी दे रखा गरीब लोगों को, रोजगार दे रखा कम से कम 500 आदमियों को। अच्छा, तो भाई साहब ये बताओ, जैसे परवेज आलम जी ये बढ़िया आदमी हैं, तो चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं ये जिला पंचायत का, तो इन्हें किन किन लोगों का, किन किन समाजों का सहयोग मिल रहा? देखो सबका ही मिलेगा करीब करीब, सबका ही। मतलब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई साहब तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है, परवेज आलम बढ़िया आदमी है और सब समाज का नहीं हर तरीके से बढ़िया आदमी है, हर तरीके से। जो कोई गरीब आदमी है उसकी हेल्प मदद करते हैं, हारी बीमारी में पैसा देला वैसे अच्छा, हर तरीके की हेल्प, मतलब गरीब आदमी की मदद भी करते हैं। अच्छा जी, और रोजगार भी दे रखा, फैक्ट्री है इनकी। अच्छा, ये भाई साहब भी हैं और युवा हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में, यानी जिला पंचायत के चुनाव में, युवा वोटर सबसे मजबूत है भाई साहब चुनाव के दौर में, और युवा हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं। चलो इनसे हम नाम जानना चाहते हैं, और बजड़ा कला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। भैया क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। तालिब भाई, और ये बताओ कि परिवार में सब ठीक है? जी बढ़िया, और काम धाम सही चल रहा है? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा, तो भाई साहब ये बताओ, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला और बजड़ा कला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो अब का जो है किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करना चाहते हैं? जी मेरा तो पहला कहना ये है कि मैं युवा पीढ़ी से हूँ, और हमारे जो ये गांव है यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन पे बात होनी चाहिए जी। किसी भी बच्चे को शहर नहीं जाना चाहिए कोई यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा। इसके लिए हमारे जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको मेन जो होना चाहिए, यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, हर बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहिए। ना कि आजकल देखते हैं हम अंडर 18 जो जितने भी लड़के होते हैं काम करने में लगे हुए हैं, उनको सुधार आना चाहिए कि हम कम पैसों में शिक्षा दे रहे हैं, आप पढ़े। उसके गार्जियन जितने भी होते हैं, माता पिता, उन्हें भी समझ आना चाहिए, उन्हें रोजगारी चाहिए। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है, हमारे जो कैंडिडेट खड़ा होता है उससे हम एक चीज़ चाहते हैं, क्या उसे कभी जाति धर्म सबको एक समान रखना चाहिए जी। और यहाँ पे जितने भी हम कैंडिडेट है, मेरी देखे पहली वोट जाएगी, मैं बहुत सोच समझ के दूंगा जी जी। और जो हमारे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, मैं देखते आ रहा हूँ गाँव में, तो मैं परवेज आलम जी को देखते आ रहा हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग
इन्हें वोट देना चाहूँगा, क्योंकि ये पढ़े लिखा है। तो ये पढ़े लिखे एजुकेशन की और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि अब के ये कैसा प्रत्याशी चाहते हैं और किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं, इनके पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव में वोटिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ इंडिया का स्वागत करता हूं कि हमारे बीच में आप आए और आपने हमारे जो प्रत्याशी के बारे में पूछा और गांव वालों से भी पूछताछ करी। मैं एक शायर का कहना है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो मैं मेरा छोटा भाई है, प्रत्याशी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम इसी नीयत से और ये उससे मैंने इसे अपने उससे इजाज़त दी। इसने मुझसे पूछा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा चुनाव पैसे के लिए नहीं लड़ा जाता, चुनाव गांव के विकास के लिए, गांव में एजुकेशन के लिए, गांव में साफ सफाई के लिए, इसके लिए चुनाव लड़ा जाता है। अगर उससे लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरी तरह से। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे पैसे की, मेरी काम चल रहा, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मेरा मन से वो ये है कि मैं गांव का विकास करूं और जो यहाँ का सफाई का, उसका एजुकेशन का जो मामला उसे मैं पूरी तरह से करूँगा। कॉलेज अपने क्षेत्र का विकास करूँगा और अपने क्षेत्रवासियों को जो भी मेरी तरफ से वो होगी मैं वो सहायता और मदद करूँगा।